मेंबर हाफिज मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि अपने ख्यालात का आगाज़ फरमाएँ। हाफिज अकमल साहब। जी हाफिज साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम दोस्तों मेरी तरफों एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब गुजार चौहान साहब का जिन्हें सानू भी मौका फराहम कराया। उस तो बाद कमेटी दी गल्लां भी होंदियां, पहले अपनियां कर लीए ना, मौका मिल गया उस तो वो भी कर लेने बॉस। थोड़ी मेहरबानी। मैं अथाह गराइयों तो सागर भट्ट साहब का पहले शुक्रिया अदा करांगा, मियाँ मजर साहब का जिन्होंने इन्नी खूबसूरत बज़म सजा के सानू सारे भरावां नू बैठन का मिलन का जुलन का मौका क्योंकि फाकत भट्ट बगैर तनख्वाह वाला सिपाही है जिहड़ा दुबई च बह के भी साडी जंग लड़दा है। ये वास्ते फिर ताड़ियां हूँ मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब साडे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ताहयात लीडर राइक ज़नफर अली खरल साहब उर्दू च करो ना। मुझे बार बार कहा गया भाई ये करो वो करो, ये बाद में बताते हैं। एक कमेटी बन गई है, कमेटी के नतीजे में मैं ज़हीर भट्टी साहब दोस्तों से मिले हैं, जुवेद असद साहब से मिले हैं, शेख ज़ाहद साहब से मिला हूँ, काफ़ी बंदों से मुलाकात हुई है। उनका एक ही एजेंडा है। जुवेद असद साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका मैं गिला नहीं करता, मगर हकीकत बयान करता हूँ। वो हर साल जैसे कैसर नदीम साकी साहब हर साल प्लेटफॉर्म किसी और ग्राउंड पे खेलते थे तो इलेक्शन किसी और पिच पे खेलते थे, ये सेम सिचुएशन थी। मैंने आखिरी हद तक उनको मोटिवेट किया भी आप कोई भी एतराज़ है, गिला है, शिकवा है, बंदा को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में बैठ के गिले शिकवे अपने करने चाहिए। अगर हम आपके गिले शिकवे दूर कर सके तो हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो बराए मेहरबानी आप हमारे साथ ना चलना, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने एक ही बात कही जी मेरा मुआहदा हो चुका है, मैं कल ऐलान करने वाला हूँ, मैं परसों ऐलान करने वाला हूँ। मैंने आखिरी हद तक ज़हीर भट्टी साहब ने तो मैंने रोका, 2 दिन का टाइम दे दें, हम राय साहब को बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आपका गिला शिकवा दूर करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे 2-3 मेंबर तोड़ लिए हैं। मैंने कहा जी मैंने पहला देखा है, पहले तो देखा है सहाफ़ी हर चीज़ तोड़ देता है, हाफिज़ाबाद में मैंने पहली दफ़ा देखा किसी ने सहाफ़ी को भी तोड़ दिया। कहता जी मेरे 2-3 मेंबर ले गए। मैं कहा जो आपके होंगे वो आपके पास ही होंगे, जो हमारे होंगे वो हमारे पास होंगे, ये तो फाइनल बात है। गिले उनके जो है ना उनमें कोई सदाकत नहीं है, कोई जान नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये है, प्रेस क्लब में एक ही इशू है, मुझे ओहदा दे दो, मुझे ओहदा दे दो, मुझे ओहदा दे दो। और वो होते हैं 3-4 बंदों के, एक ग्रुप है 3-4 बंदों का, किसी का ग्रुप नहीं है। एक कब्ज़ा माफिया है जिसको कहते हैं ना प्रेस वाले सहाफ़ी लोग हम छापते हैं जी ये कब्ज़ा माफिया है, फलां कब्ज़ा माफिया है। मैं कहता हूँ प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ भी छापना चाहिए। ये प्रेस क्लब में भी एक कब्ज़ा माफिया है जो हर साल प्लानिंग करके कब्ज़ा करता है, और जो छोटे अखबारों के या जो मिडिल क्लास लोग, मैं गरीब नहीं कह सकता, मिडिल क्लास लोग के सहाफ़ी हैं, इनको वो थ्रेट करते हैं। कोई अपनी दौलत से करता है, कोई अपने ठेकेदारी से करता है, कोई अपने जुए खाने से करता है। मेरे साथ सबके तल्लक है, मगर जब हकीकत बयान करनी है मुझे किसी का खौफ नहीं होता। हर बंदे को मफाद है वहाँ पे। ये 4-5 बंदे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, मेरे बाबर सिद्दीकी साहब बड़े भाई हैं, ये नुमाइंदा ARY हैं, इनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी चेयरमैनी की, वाइस चेयरमैनी की, प्रेस क्लब की, क्योंकि इस वजह से नहीं ज़रूरत पड़ी। वे ये वर्किंग जर्नलिस्ट है, जब ये काम करते हैं ना उनको खटकते हैं सारा दिन, क्योंकि ये उनका एक ही माटो है, जो भी बंदा आए वो हमारे ज़रिए से आए। जब मैं प्रेस क्लब मेंबर बनने लगा तो मुझे शायद, मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे जन्नत में जाने के लिए इतनी सख्ती ना करे, माफ़ कर दे बंदा समझ के, जितनी मुझे प्रेस क्लब के मेंबर बनने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ी।
पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो। फिर बाद में सारे काम करने के बाद मुझे बताया गया आप पहले मुझे ये बताओ आप ग्रुप किससे अलग करोगे तो फिर मेंबर बनाएंगे। मैं क्या, ग्रुप का खून तो मेरा इनएक्टिव है, जहां सच बोलेंगे वहीं खड़ा हूँगा। तो उसके बाद ये हुआ, मैंने कहा जी एक ग्रुप है समझदार पढ़ा लिखा ग्रुप रहाना यूसुफ भाई साहब का ग्रुप, मेरे बड़े भाई इकराम साहब भी वहीं के मेंबर थे, मैं भी उनका मेंबर बन गया। जब मैं उनका मेंबर बना तो मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी। उस ग्रुप में एक ही चेयरमैन है, उसका नाम है जब्बार रजा, एक ही जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है जब्बार रजा, एक ही प्रेस क्लब का चौकीदार है, उसका नाम है जब्बार रजा, एक ही प्रेस क्लब का खजानची है, उसका नाम है जब्बार रजा। सुबह से शाम तक एक ही बंदे की तस्बीह होती है। बाबा यूसुफ भाई जब भी शुरू करता है वो कहता है जी जब्बार रजा को बना लो सदर, जब वो सदर का मुआहदा ना हो सके वो कहता है जब्बार रजा को जनरल सेक्रेटरी बना लो। ये बेचारे अमजद चट्टा साहब हैं, उन्होंने 6 महीने पहले हमें ज़हीर भट्टी साहब को, मुझे 3-4 बंदों को बिठाया, लालच दी, हम बे लालच आदमी है, हम लालच में नहीं आए। बदर बड़ैच साहब दूसरे तीसरे हमारे दोस्त, उन्होंने कहा जी ठेके दें आप चेयरमैन बन जाएंगे। उन्होंने 2-4 ठेके बल्दिया से दे दिए, वो चेयरमैन बन गए। तो कई बंदों ने वहां से 15,000 ले लिया, किसी ने 20,000 ले लिया। यार ये सहाफत नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी है। 5.5 यार थोड़ी जी बतानी चाहिए ना, पैसे कटाने नहीं चाहिए। वो इस चक्कर में आके वो चेयरमैन बन गए एक दफ़ा। वो बेचारे ऐसे चेयरमैन बने हैं जो हमारे आबद फुलरवान साहब हैं। देखें मैं कहता हूँ जो कौवे होते हैं ना, कौवे के साथ उड़ता है, जो बाज होता है वो बाज के साथ उड़ता है, जो चिड़िया है वो चिड़िया के साथ उड़ती है, जो बंदा जिस लेवल का होगा वो उसके साथ ही जाएगा। देखें अगर हमने आज़ाद ग्रुप, मैंने पिछले इलेक्शन में राय गजनफर मेरा दोस्त है, भाई है, भाइयों से भी आगे है, मुझे प्रेस क्लब या प्रेस क्लब के अलावा ये मेंबरशिप आज़ाद ग्रुप ये एक अलग मैटर है। राय गजनफर मेरा जैनमन भाई है, दोस्त है मेरा, कुछ 30 साल का तल्लक है। मगर मैंने इसको कहा राय साहब वोट नहीं देंगे, कुछ जुबान दी है, वोट चट्ठे को देंगे। उसी टाइम ऐलान किया भी हम राय गजनफर के साथ हैं। उसके बाद मुझे शेख जाहद साहब ने अगले दिन कहा हाफिज साहब आप अपने ग्रुप में वापस चले जाएं। मैं कहा 2 सूरतें हो सकती हैं। ये बात मैं यहाँ करने वाला नहीं था क्योंकि छोड़ना पड़ सकता है, सियासी बात है, छोड़ना पड़ सकता है, ग्रुप आगे पीछे हो सकता है, बंदा जिंदगी मौत। मगर मैंने सोच समझ के उसको एक बात बताई, जिस दिन राय गजनफर को अल्लाह जिंदगी हयाती तंदुरुस्ती दे, या राय गजनफर दुनिया में ना रहा या दुनिया छोड़ गया, फिर हाफिज अकमल आज़ाद ग्रुप छोड़ दिया। ऑप्शन नहीं है। नहीं शेर नहीं, अल्लाह हयाती दे पहले क्या जिंदगी दे। साढ़े कहना तुहाडे कहना बंदे मारते होंगे तो अद्धा प्रेस क्लब में मार देना। बाकी रह गई चौहान साहब 1 मिनट अल्लाह वास्ते, आज साल बाद वारी है। फिर जनाब मैंने काफ़ी जब वो हमारे ताज भाई हैं मेरे, उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन है, जब मिलते हैं वो भी चुम्मी ले लेते हैं, मैं भी चुम्मी ले लेता हूँ। वो एक ही बात कहते हैं हाफिज साहब साढ़े च कसूर की है। मैं कहता तुहाडे च कसूर इन्ना की है, तुसी किसी भी बंदे नूं मनण वास्ते तैयार नहीं। एक ही गल है तुहाडी, सिर्फ सानू मान लै, सानू मान लै, सानू मान लै। 2-3 बंदे हैं जिन्होंने कब्जा किया, इनका सहाफत से कोई तल्लक नहीं है। ये शेल्टर है, शेल्टर है, कोई किसी चीज़ का शेल्टर ले रहा है, कोई किसी चीज़ का शेल्टर ले रहा है, तो हम इस शेल्टर को भी नहीं मानते। अगर प्रेस क्लब में इलेक्शन ठीक ना हुआ हम इस प्रेस क्लब को भी नहीं मानेंगे, हर सूरत में लड़ेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे पहले एक इलेक्शन हुआ था जिसमें यकूब शहजाद साहब चेयरमैन बने थे, वो बेचारा बंदा भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहता मैं चेयरमैन बनना है। यही जो बंदे साथ थे ना, ताज साहब, ये दूसरे तीसरे, ये सारे कहते यकूब तू चेयरमैन है। यकूब उठ के जाना यार इन्हों ना बनाया जे प्रेस क्लब उजड़ जाएगा भाई, उन्होंने ना बनाया जे प्रेस क्लब, उन्हें जबरदस्ती अपनी वारी लै ली। इत्थे वारी लैनी जबरदस्ती है, जिसने भी लैनी है, तो इंशाअल्लाह उल अजीज असीं हुण नीयत कीती है वारी असां लैनी है। सानू राय साहब काफ़ी अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राय कमर साहब ने प्रेस क्लब च, उन्हें कहा ना मैनू इधरली पार्टी वारी देंदी है तो ना मैनू इधर दी देंदी, हुण मैं लैनी है वारी, तो मैं अपने तरीके नाल लैनी। अज यार वो वाइस चेयरमैन बन गया, उन्हें अपने तरीके नाल वारी ली। उदों ही सारे इन्ने भरा नाल खलोते हो तो इंशाअल्लाह सारी असीं अपने तरीके नाल रल मिल के वारी लै लैनी चाहिए। एक बंदा भी तुसीं तोड़ो ना
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਹਾਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ 7 ਸਾਂ 9 ਸਾਂ 10 ਸਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सिर्फ इन्नी रिक्वेस्ट है तमाम आजाद ग्रुप के मैंबरान वास्ते। साजिद बाबा अवान साहब तुहानू लग रही है ठंड, सीधे होकर गल सुनो। सिर्फ इन्नी गल है, किसी बंदे नू गिला होवे, इरफान काशिफ साहब ने, बाबर अजाज सिद्दीकी साहब ने, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, मैं कहना किसी बंदे नू गिला होवे ना, एक दूसरे का गिला बर्दाश्त कर लो। सिर्फ इस गल तो यार शायद ये साडी सारियां दी बेहतरी होगी। किसी का गिला भी होगा ना एक दूसरे का, वो साडे नाल कर लो। अल्लाह ने बड़ा ही हौसला दिता है, चंगी माड़ी सारी सुन के कही चल यार कोई नहीं गल, ओदी इन्नी गल सी ते बर्दाश्त करके तो सारे मिल जुल के भरा रहा करो। इंशाअल्लाहुल अजीज जो इन्ने सारे भरा होइए ना, तो कोई दुनिया च ना कुछ शिकस्त देने वाला जम्मिया तो ना असीं जम्मन देंगे। जी जिथे हाफिज मोहम्मद अकमल साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे,